जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी बाई पाठक सर में। इससे पहले हमने दीर्घ संधि और यण संधि को दीर्घ संधि और गुण संधि को पढ़ा था और यह आज हमारी स्वर संधि की तीसरी संधि का प्रकार है जो वृद्धि संधि है। बहुत कम समय में हम इसे जानेंगे। बहुत आसान और बहुत ज्यादा सूत्र नहीं है इसमें, केवल 2 फॉर्मूले इसमें लगेंगे। एक होगा इसमें ए या आ प्लस ए या आई बराबर आई। दूसरा ए या आ प्लस ओ या औ बराबर औ। ये दोनों संधि में ये जो सूत्र लगते हैं हमारी वृद्धि संधि के अंतर्गत लगते हैं। इन सूत्रों को आप अपनी कॉपी में नोट करके और हेडिंग लगा के आप लिख सकते हो वृद्धि संधि। इन्हीं दोनों के आधार पर आज हम कुछ शब्द जानेंगे। पहले शब्द लिखता हूं, उसके बाद में सीखना शुरू करते हैं। पहला शब्द है एक प्लस एक। अब इनको हमें जोड़ना है। किस तरह से जोड़ते हैं? तो प्लस के निशान के इधर जो होता है जस्ट उसे हम निकाल लेते हैं। जैसे क्या कि कै में ए है और एक में जो आई है उसे निकाल लेते हैं। अब किस प्रकार से उसे जोड़ते हैं ये देखिए। ए प्लस ए, जब इन दोनों को जोड़ता हूं तो आई बनेगा। अब ये आई हमारी कै के ऊपर जाएगी तो शब्द लिखा जाएगा ए कै के ऊपर आई और ये कै। मैं यहां एक चीज बताना चाहता हूं। ए की ये मात्रा है और ए के ऊपर ए की ही मात्रा लगा दी ये इधर, तो अब इसके मायने 2 हुए, एक मात्रा ये और एक इसकी मात्रा। तो ये ए की मात्रा है और ये आई की मात्रा है। इसका प्रयोग गुण संधि में है और इसका प्रयोग हमारी वृद्धि संधि के अंतर्गत होता है। अगला शब्द लिखते हैं। देखेंगे, एक शब्द है जन और एक शब्द है ऐक्य। अब जन में से न में से ए मिला और ऐक्य में से आई मिला, दोनों को जोड़ा तो आई बना। अब ये आई हमारा न पे, तो शब्द बना जनैक्य। जन लोगों के लिए आता है शब्द। अब ऐक्य शब्द का अर्थ जाने। एक शब्द है एक, एक में यह प्रत्यय लगा है और आरंभ में वृद्धि और बाद में कमी का नियम लगा है। वृद्धि का मतलब होता है कि ये प्लस का निशान का मतलब होता है जो शुरू में किसी शब्द में कोई स्वर लिखा होता है उसका बड़ा रूप बनाना है, अंतिम बड़ा रूप। तो ए का बड़ा रूप हुआ आई। कमी का मतलब होता है अंत में जो व्यंजन है उसमें से ए की कमी करनी है, तो कै हुआ आधा और फिर ये प्रत्यय लगा। इस प्रकार ये एक के सही है। अगर इसी एक के को इस प्रकार लिखा जाए, कई बार बच्चों का ये डाउट रहता है कि हम संधि तो कर लेते हैं लेकिन हमें ये पता नहीं लगता कि यहाँ पर आई लिखें या ए लिखें, यानी यहाँ मात्रा लगाएं या ना लगाएं। तो इसका ये कारण है कि ये वाला एक के गलत है और ये वाला सही है। क्यों ये गलत है? क्योंकि इसमें यहां मैंने वृद्धि का नियम नहीं लगाया है, कमी तो कर दी है, इसलिए एक के को इस प्रकार लिखते हैं। ये वाला एक के गलत है।
आगे चलते हैं। अब अगला शब्द है हमारा जन एक के, लिखा हमने भी। अब जन एक के बाद में एक के शब्द में मैं विचार जोड़ूंगा। क्या जोड़ूंगा? विचार। अब विचार शब्द जैसे इसमें मैं लगाऊंगा तो विचार में लिखेंगे एक के, रै में से मिला ए, एक के में से मिला आई, दोनों को जोड़ा तो आई बना। शब्द बना विचार एक के। अब इसे ही कह देते हैं कि ऐसा शब्द जिसपे दो मात्राएं मिलती हैं वो वृद्धि संधि का होता है। लेकिन ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिसमें दो मात्रा मिलती हैं और वृद्धि संधि के नहीं होते, तो ये ट्रिक फेल हो जाती है। इसलिए बेस पढ़ाया जाता है और हम बेस ही पढ़ रहे हैं। आगे चलेंगे। विश्व एक के, तो यहां वह में से ए और एक के में से आई, दोनों को जोड़ा तो शब्द बना विश्व एक के। तो वास्तव में जो शब्द है ना वो विश्व प्लस एक और प्लस ये से मिलके बना है, ये वाला। क्योंकि ये प्रत्यय ने यहां वृद्धि करी और यहां कमी करी, और जब ये वृद्धि करी तो ये आई का हो गया, ए का हुआ आई, और इसी आई को वह पे, और ये ही वह आपका इधर। अगला शब्द है एक के में जोड़ रहे हैं हम मत। मैं ते मत, तय में से निकला ए, एक के में से निकला आई, दोनों को जोड़ा तो आई बना। शब्द बना मैं ते, ते पे आई, आधा के और ये मत एक के। ऐसा मत जो एक हो गया हो, मत एक के। अगला शब्द देखते हैं। एक शब्द है ऐषणा। अब यहां आई की मात्रा, एक मात्रा नहीं लगाएंगे। ऐषणा इच्छा के लिए आता है शब्द, तो इच्छा की थोड़ी बड़ी वाली जो डिग्री होती है उसे कहते हैं ऐषणा। अब इसके शुरू में बहुत सारे शब्द लिख सकता हूं, जैसे क्या? पुत्र। अब पुत्र की इच्छा है तो उसे कहेंगे ऐषणा। तो यहां तय में जो रे लगा है, रे के अंदर ए है, और ऐषणा में से मिला ए, जब दोनों को जोड़ा तो बना आई, और ये आई जाएगा त्रै पे, तो शब्द बनेगा पुत्रेषणा। इस प्रकार। क्लियर है? अब इसी जगह हम पुत्र के स्थान पर कुछ और शब्द लिख सकते हैं, जैसे क्या? वित्त। वित्त माने आपका धन, धन भी लिख सकते हैं यहां। हाल तो थोड़ा दोनों में अंतर है, आर्थिक या अर्थव्यवस्था की दृष्टि से देखो तो वित्त में और धन में अंतर होता है। यहां ये वाला तय आधा है और नीचे वाला तय पूरा है, उसमें से ए मिला, ऐषणा में से आई निकाला, दोनों को जोड़ा तो बना आई। ये ए है, ये आई है, दोनों को जोड़ा तो वित्तैषणा। इस प्रकार धन लगा देंगे तो शब्द बनेगा धनैषणा। ये और शब्द लिखता हूं। शब्द है कुल। अब एक चीज यहां मैं बताता हूं, यहां एक शब्द है कुल और एक शब्द है कूल।
और ये जो कूल होता है आपका, ये ठंडा होता है। हिंदी में जो कूल लिख दूंगा तो इसका मतलब होता है किनारा, और कै पे छोटा ऊ लगाया तो कुल माने होता है खानदान या परिवार। इस प्रकार खानदान वो उर्दू फारसी का शब्द है, और ये वाला कुल लिखा है हमने जिसका मतलब है परिवार। अब ले में से ए मिला, एषणा में से आई मिला, ए मिला, दोनों को जोड़ा तो आई बना, तो शब्द बना कुलैषणा। क्लियर है? आगे चलते हैं। शब्द है धन प्लस एशी। इस प्रकार अब धनेशी जो शब्द है उसमें से न में से ए मिला, एशी में से ए मिला, दोनों को जोड़ा तो आई बना, शब्द लिखेंगे धनैशी। इस तरह से अब इसी शब्द में अगर मैं पुत्र जोड़ दूं तो शब्द बनेगा पुत्रेशी। प्रिय जोड़ दिया जाए तो शब्द बनेगा प्रियैषी। इस तरह से आगे देखते हैं। शब्द है सदा प्लस एव, तथा प्लस एव। ये दो शब्दों को हम जोड़ेंगे एव में। अब देखते हैं किस तरह से प्राप्त होता है। महा प्लस एव, इस तरह से। एक और लिख लेते हैं। तो एक में जब ए जोड़ूंगा तो शब्द बनेगा एकैव, महा में महैव, तथा में तथैव, ये कई बार आया है पेपर में, और सदा में सदैव। इस प्रकार से बताता हूं। अब देखो यहां सूत्र चेंज है, यहां तो ए प्लस ए का लगा, यहां ए प्लस ए का लगा। महा में जब एव जोड़ूंगा तो आ प्लस ए का लगेगा, यहां भी आ और ए जुड़ेगा, यहां भी आ प्लस ए जुड़ेगा। क्लियर? आगे चलते हैं। देखिए शब्द है एक ईश्वर। अब ईश्वर में यह प्रत्यय जोड़ा तो यहां ई में वृद्धि और रै में कमी हो गई। तो ई में जब वृद्धि हुई तो ई की जो लास्ट वृद्धि की स्थिति होती है वो होता है आई। ई की चार स्थिति हैं, वो ये है, ये पहली है, ये दूसरी, ये तीसरी और ये चौथी। तो चौथी स्थिति ये होती है। इस वृद्धि का मतलब यही है। ई में हमने चौथी स्थिति लगाई, रै में से ए की कमी करी, तो शब्द बना अय आधा शय व। रै जब आधा होता है तो अगले वाले के ऊपर लगता है, इसलिए रै जो है ये के ऊपर लगाया, तो शब्द बन के आया मेरे पास ऐश्वर्य। अब ऐश्वर्य शब्द में मैं क्या शब्द जोड़ सकता हूं? देखिए ध्यान से। शब्द जोड़ा महा प्लस ऐश्वर्य, तो यह महा में से निकला आ और ऐश्वर्य में से निकला आई। इससे पिछले वाले जो चार शब्द पढ़े थे उसमें आ प्लस ए का लगा था, इसमें आ प्लस आई का लगा, तो दोनों को मिलाकर आई बना, तो शब्द बनेगा महेश्वर्य।
क्लियर। अब आगे देखते हैं। अच्छा, महेश्वर्य में तो इस प्रकार अगर लिखूं महेश्वर तो शब्द है महा प्लस ईश्वर। अब महेश्वर जब लिखूंगा तो यहां से आ और यहां से ई मिलेगी, दोनों को जब जोड़ूंगा तो ए बनेगा, तो शब्द बनेगा महा प्लस ईश्वर में ए की मात्रा इस है पे लगाऊंगा, इस प्रकार से महेश्वर। ये तो हुआ गुण संधि का शब्द। और ये जो शब्द है महेश्वर्य, यहां इस ये के आने से ये वृद्धि बन गई। यहां महेश्वर्य में वृद्धि और महेश्वर में गुण। ऐसे ही शब्द है इंद्रजाल और ऐन्द्रजालिक, क्योंकि इंद्रजाल में शब्द है गुण और ऐन्द्रजालिक में होती है वृद्धि। किस प्रकार से है ये देखते हैं। देखिए, महेंद्र, महेंद्र प्लस जालिक, इस प्रकार से महेंद्र जालिक। अब महेंद्र जालिक जब लिखूंगा तो ये शब्द दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। तो जब जुड़ जाएंगे तो ये वाला जो प्रत्यय है इक, यहां महेंद्र में शब्द हो जाएगा इस प्रकार से महेंद्र जालिक। यहां हुई वृद्धि। लेकिन इस इक को अगर ना लिखकर केवल यहां जाल शब्द लिखूं तो शब्द बनेगा महेंद्र जाल, इस प्रकार से। किस प्रकार लिखेंगे? महा धन इंद्र जाल, ये इसकी हुई जो गुण के आधार पर है। और महा प्लस ऐन्द्र जालिक, ये इसकी हुई जो वृद्धि है। तो दोनों में अंतर है। और अंतर क्यों आ रहा है? तो प्रत्यय की वजह से आ रहा है हमारा, ये ध्यान में रखना है आपको। अगले कुछ शब्द लिखता हूं। अब ऐश्वर्य में मैं कुछ शब्द जोड़ता हूं, जैसे क्या? धन, गंगा, लोक, इस प्रकार से ज्ञान, तो ज्ञान में अगर ऐश्वर्य जोड़ूंगा तो न का ए निकल के इधर आ जाएगा। ठीक। लोक में जब ऐश्वर्य जोड़ूंगा तो लोक का ए इसमें मिलेगा, गंगा का आ इसमें मिलेगा और धन का ए इसमें मिलेगा। तो शब्द क्या बनेगा? पहला ज्ञान ऐश्वर्य, इस प्रकार। दूसरा लोकेश्वर्य। तीसरा गंगेश्वर्य, अधशय वे रे ये। चौथा धनेश्वर्य। ठीक है, क्लियर है? आगे चलते हैं। अब कुछ और शब्द देखते हैं। अब हम ओ के आधार पर कुछ शब्द देखते हैं। जैसे क्या है, देखिए ध्यान से। एक है जल प्लस ओक। अब ओक में से यहां से निकला ए, जल में से, और ओक में से निकला ओ। ओक माना होती है धारा। जब हम जल को इस तरह चढ़ाते हैं तो एक धार बनती है, तो उसे कहते हैं ओक।
धारा। जब दोनों को मिलाऊंगा तो शब्द बनेगा ओ। शब्द है जलौक, इस प्रकार। क्लियर। अब इसे धारा भी कह देते हैं। और एक शब्द आता है अंजलि। जब इस प्रकार से हम जल चढ़ाते हैं तो जो ये आपकी जल की अंजलि है और उसमें से जो धारा निकल रही है जल की, उसके लिए शब्द आता है जलोक। कहते नहीं है ओक से पानी पी लो, तो इसे ओक बोल देते हैं, या इसे अंजलि भी बोलते हैं। जलोक। जल प्लस ओध। अब यहां ये सॉरी ये घ ओघ ये शब्द है जलौघ। अब ये घ जो है, ओघ माने होता है प्रवाह या फ्लो। अब जल में से यहां से ए निकाला और ओघ में से ओ मिला, दोनों को जोड़ा तो औ बना, तो शब्द बना जलौघ। इसका अर्थ हुआ जल का प्रवाह। यहीं से समास निकल के आ जाएंगे हमारे। क्लियर है। आगे चलते हैं। महा प्लस ओज। महा में से आ निकाला, ओज में से ओ निकाला, दोनों को जोड़ा तो औ बना। महा प्लस ओज महोज। ये संधि कई बार आई है आपके पेपर में। आगे देखते हैं। एक शब्द है ओजस्वी, ओजस्वी। अब ओजस्वी में जोड़ा महा, तो दोनों को जब जोड़ा मैंने तो शब्द आया औ। महोजस्वी, इस प्रकार। क्लियर है। आगे देखते हैं। शब्द है इसी के साथ में परम। इसी के साथ में आपको शब्द मिलेगा। अगर परम में लिख दूं तो शब्द इसमें जोड़ के क्या बनेगा ओजस्वी में, परम ओजस्वी। ओ जे अध से वे ई, परम ओजस्वी। सुंदरोदन, औदार्य। देखो एक शब्द है उदार, उदार लिबरल, या दिल फेंक कह देते हैं। उदार में जोड़ा ये, तो यहां वृद्धि और यहां कमी का नियम लगा। तो उदार में जब ये जोड़ा तो यहां बना औदार्य। अब औदार्य में क्या जोड़ा, परम। परम में से निकला ए, औदार्य में से निकला औ, तो जब दोनों को जोड़ेंगे तो शब्द बनेगा औ, परमौदार्य, इस प्रकार। आगे देखते हैं। देखिए शब्द है प्रे प्लस औद्योगिक। प्रे में से निकला ए, औद्योगिक में से निकला औ, जब दोनों को जोड़ेंगे तो बनेगा औ। ये क्वेश्चन अभी टेट में पूछा गया था। तो शब्द आया प्रौद्योगिक। चाहे इस प्रकार से लिख दो, चाहे द्य को दे और ये में तोड़कर लिख सकते हैं अपन, प्रो अध दे ये ओ गिक, प्रौद्योगिक। आगे देखते हैं। शब्द है उत्सुक।
उत्सुक में यह जोड़ दिया प्रत्यय के तौर पे, तो यहां वृद्धि और यहां कमी लगी, तो शब्द बना औत्सुक्य। अब इसमें मैंने शुरू में जोड़ दिया महा, तो इन दोनों को मिला के शब्द बना महोत्सुक्य। अगर आपसे कहें कि इसमें क्या क्या मिला हुआ है, तो आप कहेंगे कि महा, एक है उत, एक है सुख, और एक है ये बराबर महोत्सुक्य। क्लियर है? ऐसे बहुत सारे शब्द आपको और मिल जाएंगे इसी से संबंधित, उन्हें हम प्रैक्टिस में या क्वेश्चन आंसर में देखेंगे। और अगर वीडियो अच्छी लग रही है, बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो आप देख भी नहीं पाते हैं, इन्हें नोट्स बनाते रहिए इसी तरह से। और जय हिंद, वंदे मातरम। और प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे मित्रों में इसे शेयर कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। जय हिंद कमेंट में लिख देना। वंदे मातरम। भारत माता की जय।